से अपने भाग्य की परीक्षाओं को करने के लिए इतनी लंबी दूर से राजसमंद से आप निकल करके इतनी दूर आकर के बसे। आखिर आपका ये लक्ष्य रहा होगा कि जीवन में परिवार के पालन पोषण को करना है, इसलिए जीवन के अंदर दौलत के बिना कुछ भी नहीं है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, और उसे यदि कमाना है तो अपनी कर्म भूमि जो जन्मभूमि है उस जन्मभूमि का मोह तो छोड़ना पड़ेगा, और उसे छोड़कर के अपने भाग्य को आजमाने के लिए हजारों किलोमीटर की दूरी पर आप लोग आकर के बसे हुए थे। अब यहाँ पर आकर के बसे हैं, यहाँ पर आप अपने कार्य को कर भी रहे हैं। कभी कभी साथ भाव से विचार करना कि जब जहां पर आप लोग रहते थे वहां से निकल करके यहाँ तक आप आए, जिस लक्ष्य को लेकर के यहाँ तक आए, जीवन में एक ही दिन में संपूर्ण सब कुछ नहीं मिल जाता है, एक दिन में संपूर्ण सफलता की प्राप्ति भी नहीं हो जाती है। पुरुषार्थ करने के बाद में महावीर जैसे को भी जीवन के अंदर 30 साल तो गृहस्थ अवस्था में रहना पड़ा, बाकी का समय मिला 12.5 वर्ष तक जीवन में साधना में उन्हें भी भटकना पड़ा, और साधना की स्थिति के अंदर भी कहीं पर भी उन्हें सम्मान मिला, जहां सम्मान देने वाले थे वहां सम्मान भी मिल गया, अपमान करने वाले थे वे अपमान भी कर रहे थे, परंतु उस विभूति के विचारों में कभी ये परिवर्तन नहीं आया कि इतना सर्वस्व छोड़ करके आज मैं जंगलों में भटक रहा हूं। उसके बाद में भी मेरे साथ में ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कोई आकर के मुझे गालियां दे रहा है, कोई मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहा है, कोई कुत्ते जो है बुला रहा है, इतना कष्ट मुझे दिया जा रहा है। बस इतना जरूर सोचा था, इनका कार्य जो है वो यह करेंगे, मेरा कार्य मैं करूंगा। जिनके पास में जो होगा वह आपको देगा, लेना कि नहीं लेना ये तो आपके ऊपर निर्भर है। आपकी दुकान पर कोई ग्राहक माल लेने के लिए आया, जरूरी नहीं है कि जितने ग्राहक आएंगे वह सभी आपकी दुकान से ही माल लेकर के जाएंगे। किसी को अच्छा लगेगा तो ले भी जाएंगे, नहीं जमेगा तो नहीं भी लेंगे। अब आप मन में यदि क्रोध लिया कि मेरी दुकान की सीढ़ियों पर चढ़ा, सामान भी यहाँ पर मेरे यहाँ पर देख लिया, उसने खरीदा नहीं। कभी भी व्यापारी कभी जीवन के अंदर ग्राहक के ऊपर जाकर के क्रोध करता है तो व्यापारी कभी उन्नति नहीं कर सकता है। सफल वही होता है जो घूंट पीने की ताकत रखता है। वह यदि लौट भी रहा है तो भी प्रेम से जवाब दे देना कि कोई बात नहीं भैया, जब भी समय हो, उन्हें जब भी योग बने आप पुनः आइएगा मेरे यहाँ पर आपको जो आवश्यकता है कोशिश रहेगी कि वह सभी माल हमारे यहाँ पर उपलब्ध हम करवा सके। प्रेम से जवाब दोगे तो वह गया हुआ वापिस कभी न कभी जरूर लौट करके आएगा। पर आपने कह दिया कि इतना सामान तूने यहाँ पर मेरे पास में खुलवा लिया, यहाँ पर इतना जाकर के इतना परिश्रम हम लोगों ने किया, नहीं लेना था तो काय के लिए यहाँ पर आए। पर आपने यदि अपमानता के शब्द बोले तो एक नीचे उतरेगा और 100 को आने से आपकी दुकान पर रोक भी देगा। इसलिए जीवन के अंदर प्रेम से दुनिया को जितना होता है, दुनिया में कभी आक्रोशता से किसी को जीता नहीं जाता है। निर्णय भी जो करना होता है वह गंभीरताओं से करना होता है। बिना सोचे समझे निर्णय होते हैं पर जीवन के अंदर बहुत ही पश्चाताप के कारण बन जाते हैं और जीवन में दर्द देने वाले बन जाते हैं। कार्य को हम भले करें परंतु कार्य करने के साथ प्रसन्नता को यथावत बना करके रखें। हमें जो कुछ भी मिल रहा है ना, उसमें भी जाकर के साधुवाद देना,
सभी को धन्यवाद देना कि कम से कम हमें इतना तो मिल रहा है, जितना तुम्हारे पास में है उसे देखने के बाद में कभी निराश मत होना। हमेशा तुम्हारे पास जितना है उसे देखने के बाद में अपने से अमीर को कभी भी मत देखना, हमेशा अपने से गरीब को देखना। अपने से अमीर को देखोगे तो तुम्हारे मन में और भाव बढ़ेंगे, अरे मैं तो यहीं पर हूं और ये तो यहाँ तक है, मुझे भी इसकी तरह इससे आगे बढ़ना है। और गरीब को देख करके चलोगे तो शायद ये विचार आएगा कि मेरे पास कम से कम भगवान ने इतना तो दिया, मेरे पुण्य और मेरे कर्म से मुझे इतना तो मिला है, इसके पास में तो इतना भी नहीं है। हमेशा अपने से नीचे को देखोगे, महल में रहकर के किसी बड़ी इमारत वाले को मत देखना। महल में रहकर के झोपड़ी वाले को देखोगे तो महल में रहते हुए कभी अभिमान नहीं आएगा, और महल में रहने के बाद में बड़ी बिल्डिंगों में रहने वालों को जाकर के देखोगे तो तुम्हारे भी स्वप्न वही रहेंगे, मैं कब इतना ऊंचा जाकर के रहूंगा, मैं कब वहां जाकर के पहुंचूंगा। जीवन में वहां तक तो पहुंचना पुरुषार्थ सभी का आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग ये दुनिया में कई लोग हैं, सभी पुरुषार्थ करने वाले हैं, और अनेक लोग जाकर के पुरुषार्थ करते हैं, परंतु जीवन में देखते हो किसी के पुरुषार्थ में सफलता लिखी होती है, उसे सफलता मिल जाती है, और किसी के पुरुषार्थ में सफलता नहीं लिखी होती है, जिंदगी के 20-20, 25-25 साल भी निकाल देता है, जहां होता है वहीं के वहीं रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। परंतु ऐसी जगह पर भी प्रभु ने जाकर के महापुरुषों ने कहा, यदि तुझे कार्य करते करते 20 साल, 25 साल, 50 साल हो गए, तुझे सफलता नहीं मिली तो भी निराश मत बनना। हो सकता है कि जो सफलता का दिन तेरा कल आने वाला था और आज की निराशा आ गई, तो सुख वाला जो दिन आने वाला था वह पहले ही टल जाएगा। हमेशा लगनता लगा करके रखे, मन में एक ही भाव बना करके रखे कि आज नहीं तो कल जरूर सफलता मिलेगी, और विचार करना कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिली, आज यदि सफलता नहीं मिली तो कारण क्या है, विचार करना। और यदि विचार करने के बाद में आपको अपने आप जवाब मिलेगा कि असफलता का मूल कारण क्या था। या तो कहीं पर आपका प्रमाद रहा होगा, कहीं पर कार्य करने की कुशलता की कमी रही होगी, या फिर कार्य करने का तरीका याद नहीं होगा, लोगों के दिल को जीतने की कला आपके पास नहीं होगी, तब कहीं न कहीं हम पीछे रह गए हैं। और जो अपनी कलाओं में पारंगत होता है वह जीवन में जहां जहां पर भी बढ़ता है वहां वहां पर सफलता को अर्जित कर लेता है। इसलिए जीवन में कभी निराश मत बनो, कभी हताश जाकर के मत बनो। जीवन है, जीवन का लक्ष्य लेकर के चले, कोई बात नहीं। शायद राजस्थान से निकल कर के यहाँ पर आए और आते ही सोच लेते, आप विचार करना, आप जैसे यहाँ पर जिस दिन आए थे और आने के बाद कुछ ही दिनों में आपने व्यापार प्रारंभ किया, जिस दिन आपने पहला दिन था आपके व्यापार प्रारंभ करने का और पहली बार आपने दुकान खोली, पूरा गांव माल लेने के लिए आपके पास आया क्या? फिर भी आप हिम्मत नहीं हारे। आपको पता था कि हम अनजान हैं, हम इनके लिए अनजान हैं और इनके लिए हम अनजान हैं, एक दूसरे के भी अनजान हैं। परंतु यदि सफलता पाना है तो मुझे अपना पुरुषार्थ करना होगा, हमें अपना परिश्रम करना होगा। आज नहीं तो कल जरूर सफलता मिलेगी। धीरे धीरे लेकर के यहाँ पर आपने अनुभव तो किया होगा। दो बातें आपके सामने रखता हूं, विचार करके जवाब देना। आपने व्यापार प्रारंभ किया, अब आपके सामने दो बात, एक तो आपके यहाँ पर माल, जैसे आज आप अपनी जगह सफलता की स्थिति में है, उसके पीछे दो कारण है। अब दो कारण में से मूल कारण क्या रहा? एक तो इंसान
किसी से प्रेम से बोलता है तो सफलता प्राप्त करता है, और एक किसी का अपमान करता है तो असफलता प्राप्त करता है। आप यहां तक पहुंचे तो इसके पीछे आपके भीतर क्या रहा? प्रेम आपके पास रहा, स्वीकार कर रहे आप, सत्य है ना? अब प्रेम स्वीकार करते हैं, विचार में वापिस आपसे जो आपने खुद ही ने कहा है कि प्रेम के कारण आपने विश्वास को जीता। अब यही बात यदि हम परिवार के अंदर ले तो परिवार जो होता है, परिवार में अलग अलग भाई जाकर के हो जाते हैं। बेटा माँ बाप को नहीं रखता है, माँ बाप बेटे के साथ में नहीं रहते हैं, सासू बहू के साथ में नहीं रहती है, देरानी जेठानी के झगड़े चलते रहते। इसका मूल कारण क्या है? प्रेम और विश्वास की कमी। ग्राहक तुम्हारी दुकान पर आया, उसके ऊपर तुम्हें जाकर के विश्वास हो गया, परंतु जिसके साथ में जिंदगी बिताई जा रही है उनके ऊपर अविश्वास क्यों? उनके ऊपर अविश्वास क्यों पैदा होता है? वह तुम्हें पैसा दे रहा है, परंतु पैसा यूं ही ग्राहक तुम्हारी दुकान पर आया तो यूं ही पैसा दे। आप माल दोगे तो पैसा देगा, आप माल नहीं दोगे तो क्या आगे चल के जबरदस्ती से लाख 2 लाख आपको देके चला जाएगा? आप पैसा आपको कब मिलेगा? जब माल दोगे। तो आप माल दे रहे हो तो पैसा दे रहा है, अन्यथा पैसा नहीं दे रहा है। अब पैसा यदि आ रहा है तो आपने भी तो उसे कुछ दिया है। जब वहां पर पैसे मिल जाने से और वस्तु देने से आपका प्रेम बना हुआ रहता है, वह तो आदान प्रदान हुआ था वस्तु का, परंतु घर में आदान प्रदान यदि होता है, स्नेह का आदान प्रदान होता है, प्रेम का आदान प्रदान होता है, वास्तविकता घर से रवाना हो गई, प्रेम स्नेह भावता पर रवाना हो गया, एक दूसरे के प्रति विश्वास की जो बात थी वह विश्वास समाप्त हो गया, शंकाएं पैदा हो गई, कुशंकाएं पैदा हो गई। मैंने जो किया वह सत्य, बाकी जो करे वह गलत। घर में रहने में किससे गलती नहीं होती है? ये कभी भी मत सोचना जीवन के अंदर कि आप करते हो तो गलती नहीं होती है, बेटा करता है तो गलती होती है, बहू करती है तो गलती होती है। अरे गलती तो पिता से भी होती है, गलती सासू से भी होती है, गलती देरानी से भी होती है, गलती जेठानी से भी होती है। मानो मात्र भूल का पात्र, गलती तो हर किसी से हो जाती है। हमारी गलती हमें दिखाई नहीं देती है, औरों की गलती का जल्दी दिखाई देती है, परंतु उस गलती को देखने के बाद में भी सुधारना हमारे ऊपर निर्भर करता है। आपकी बेटी और आपकी बहू दोनों आपके घर में है। आपके घर में आपकी बेटी भी है और आपके घर में आपके बहू भी है। अब दोनों हैं, परंतु अंतर कितना आता है? दोनों कांच के गिलास में पानी लेकर के आए, बेटी के हाथ से भी कांच का गिलास गिर गया, बहू के हाथ से भी कांच का गिलास गिर गया। सत्य बोलना आक्रोश किस पर आता है? उसने तो बेटी ने गिलास गिराया तो गुस्सा क्यों नहीं आया? बेटे को तो पूछेंगे बाबूजी, कह रहे तेरे हाथ को लग गई होगी ध्यान से। मतलब आपका स्वार्थ है। इसका मतलब ये हुआ है कि आपकी बेटी का विवाह किसी के घर पर हो जाए और आपकी बेटी किसी के घर पर चली गई हो, और जहां पर रहती है यहाँ पर जैसे गिलास गिरा तो आपकी बेटी का प्रेम आपको लगा कि नहीं, मेरी बेटी को तो नहीं लगी, बहू को लगी तो कोई चिंता नहीं, और तुम्हारी बेटी ही सामने वाले के घर चली जाएगी, वहां पर वह जाकर के बेटी ने वहां जाकर के वो बहू बन जाएगी। पर जब उस तुम्हारी बेटी जो वहां की बहू बनी है, जब उसके हाथ से वहां पर भी गिलास गिर जाएगा तो वहां पर क्या होगा? जो आपकी सोच है वहां पर भी वही सोच करेगी। परंतु बेटी के हाथ से गिर जाए तो बेटा कहीं लग तो नहीं गई, बहू के हाथ से गिर जाए तो क्या ध्यान नहीं देते हो? इतना अंतर है। 500 की गिलास फोड़ देंगे, 500 की गिलास फोड़ देंगे। देखो 500 की गिलास की कोई बात नहीं, परंतु एक बात है
500 के फूटे के 5 लाख के भी टूट जाए, परंतु गिलास तो टूट जाएगी तो समय पर आ जाएगी। प्रेम टूट गया तो जिंदगी में कभी लौट करके नहीं आएगा और इसके लिए जिंदगी भर तरसते रहोगे, कभी मिल नहीं पाएगा। इमारतें तो अनेक बन जाती है और इमारत बनने के बाद में 2 भाग करना है तो एक ईंट की दीवार भी खींच दोगे, एक भाई उधर और एक भाई इधर भी रह जाएगा। ये घर की दीवारें हैं पर घर की दीवारें तो वापस कभी भी प्रेम हुआ, ईंट की दीवारें निकाली तो वापस होल बन जाएगा, आराम से रह जाओगे। घर की इमारतों में जाकर के दीवार बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु मन के अंदर दीवारें पैदा हो गई तो वह कभी एक नहीं हो पाएगा। एक मन के भीतर की जो दीवार है उसे पैदा मत होने दो, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि वहां पर हुआ तो इतने का नुकसान हुआ। अरे नुकसान बोले 5,000 का हुआ कि 50,000 का हुआ कि लाख का हुआ, नुकसान तो दोनों के हाथ से हुआ है, बेटी के हाथ से भी हुआ और बहू के हाथ से भी हुआ है। परंतु अंतर ये है, हमेशा याद रखे, यदि घर के अंदर जाकर के बेटी पर प्रेम दिया गया और बहू का अपमान किया गया तो याद रखना, बेटी भी पराए घर की शोभा हुआ करती है, बेटी कभी अपने घर की शोभा होती ही नहीं है। बेटी हमेशा पराए घर की शोभा होती है और जब बेटी वहां चली गई और उसे जाकर के तकलीफ हुई, वहां से आपके पास में फोन आया, उसने फोन लगा करके बोला, पापा या मम्मी मुझे यहाँ पर ये लोग तकलीफ दे रहे, परेशान कर रहे हैं, आप यहाँ पर अपने बहू को परेशान कर रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा है। परंतु बेटी का फोन आया, बेटी ने कह दिया कि मुझे यहाँ पर तकलीफ दी जा रही है, मुझे परेशान किया जा रहा है। उस बात को सुनने के बाद में आपकी आत्मा रोएगी कि हंसेगी? उस समय आपकी आत्मा को कितना दर्द होगा। बेटी के दर्द को सहा नहीं जाता है और बहू के सुख को देखा नहीं जाता है। बेटी के दर्द को सहा नहीं जाता है और बहू के सुख को देखा नहीं जाता है। बेटी यह भी तो है, किसी की बेटी तुम्हारे घर की शोभा बनी है। आखिर प्रेम भाव इस जिन शासन में हम रहते हैं, यह बात मात्र जिन शासन में ही नहीं, सर्वधर्म की बातें हम लेते हैं और सभी धर्मों के अंदर जाकर के देखें तो बहुत सुंदरता की बातें मिलती है। जो तुम किसी को दोगे वही तुम्हें भी जाकर के मिलेगा। यदि किसी पहाड़ के पास में चले जाओ, अभी यहाँ पर अपन बैठे ये होल जो है ना, इसमें भी आवाज गुंजायमान हो रही है। अब आवाज गुंजायमान होना यानी कि प्रतिध्वनि, जो बोल रहे वही लौट करके आ रहा है। पहाड़ के पास में आप चले गए और पहाड़ के वहां जाकर के खड़े हो गए और बड़ी जोर से गाली दोगे तो पहाड़ के वहां से क्या आवाज आएगी? वही गालियां लौट करके आएगी। और वहां पर जी एक नवयुग निकल गया और नवयुग वहां से निकल करके पहाड़ के पास में पहुंचा। पहाड़ के पास में पहुंचने के बाद में बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता, बहुत सुंदर थी। उस पहाड़ के वहां जाकर के बड़ी जोर से बोलने लगा। जैसा बोलता वैसी आवाज आ रही थी। उसे लगा कि अरे पहाड़ तो बोलता है, जबकि वो बोल नहीं रहा था, प्रतिध्वनि टकरा करके आ रही थी। नवयुग ने सोचा कि पहाड़ बोलता है, मैं भी बोल रहा हूं, जवाब दे रहा है, परंतु जो मैं बोल रहा हूं वही अब बोल रहा है। उसी वक्त उस नवयुग ने विचार किए बिना गालियां देने लगा और जैसे जैसे गालियां देता गया वैसे वैसे गालियां पलट करके आती चली गई और वह गाली आती गई तो उसे बड़ा क्रोध आने लगा। ये पहाड़ तो बहुत बदमाश है, मुझे गाली दे रहा है इस प्रकार से बार-बार, बड़ा गुस्सा आने लगता है और जोर से जाकर के देता, जितना जोर से देता उतनी ही जोर से आवाज उठ करके आती, बड़ा गुस्सा आता है। सोचता है कि पत्थर उठा करके इसको मार दूं। और पत्थर उठा करके पहाड़ को मारने से पहाड़ को क्या फर्क पड़ने वाला। परंतु वह क्रोधित होकर के इस प्रकार की स्थिति में अचानक वहां पर कोई चिंतन का संत का आगमन हो गया और संत ने वहां पर आए, उस नवयुवक को देखा, चिल्लाता चला जा रहा था। संत ने देखा और पूछा कि बेटा क्या बात है, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? उसने कहा कि भगवान देखो, ये पहाड़ जाकर के मैं जो बोलता हूं मेरी नकल करता है और गालियां दे रहा है। तो कि क्या बोल रहा है? तो कि मैं जैसा बोलता हूं वैसा तो कि बोल एक बार। उसने फिर गालियां देना चालू करी।
जैसे गाली दी वापस पलट करके आए, उसने कहा कि देखो गुरु जी देव, ये जाकर के भगवान देखो कि ये मुझे गाली दे रहा है, ऐसा कर रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये गाली दे रहा है ना, तो क्या हाँ ये मुझे गाली दे रहा है, तुम क्या चाहते हो, अच्छा सुनना चाहते हो कि बुरा सुनना चाहते हो? उसने कहा कि भगवान मैं तो अच्छा सुनना चाहता हूँ, परंतु मैं जो बोलता हूँ वही के वही यही बोलता है। तो कि बेटा जो तुम बोलोगे ना वही अब बोलेगा, परंतु एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ बातें कहता हूँ वह तुम बोलो, देखो फिर ये क्या जवाब देता है। उन्होंने कहा कि इसको जोर से आवाज लगा, हे मेरे मित्र, जोर से उसने आवाज लगे, हे मेरे मित्र, पहाड़ से लुट करके आवाज आई, हे मेरे मित्र तुम कैसे हो? वापिस वही प्रतिध्वनि आए, तुम कैसे हो? मैंने तुमको गाली दी, तुम्हें दर्द हुआ होगा, मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूँ। आवाज पलट करके वापिस वही आई, आज के बाद मैं कभी तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा। लुट करके आवाज वही आई, आज के बाद मैं तुम्हारा कभी अपमान नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। पलट करके आवाज भी वही आती है, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। उसी वक्त जाकर के जो सुना तो संत ने कहा कि बेटा देखा क्या हुआ? तो कि हाँ गुरुजी अब तो बहुत अच्छा बोल रहा है, मुझे लगता है कि आपके आने के बाद में ये बदल गया है। उन्होंने कहा कि बेटा मेरे आने से नहीं बदला है, तुम्हारी वाणी से बदला है। तुम्हारी जैसी भाषा होगी, जैसी वाणी होगी, वैसी लुट करके आएगी। मेरे आने जाने से कोई मतलब नहीं। जो शब्द तुमने पहले बोले शायद वह नहीं बोलते तो लुट करके नहीं आते, अब अच्छे बोले थे लुट करके आते। इसलिए बेटा जीवन के अंदर जाकर के विचार करना कि जो कुछ भी स्थिति बनती है, आखिर ये स्थिति जीवन के अंदर हम जिसके सामने आप रास्ते से निकल रहे हो, रास्ते में कोई फूल लेकर के बैठा है, कोई पत्थर लेकर के बैठा है, कोई कांच के टुकड़े लेकर के बैठा है, कोई रत्न लेकर के बैठा है, जिसके पास में जो है वह लेकर के बैठा है आपको देने के लिए, परंतु जो उपयोगिता वाली वस्तु होगी उसे आप स्वीकार करेंगे, और जो उपयोगिता वाली है ही नहीं, भला उसे स्वीकार करके क्या करेंगे? हम उसे वहीं पर पटक देंगे। दुनिया में गाली देने वाले भी मिलेंगे और दुनिया में जाकर के सम्मान करने वाले भी मिलेंगे, परंतु हाँ इतना जरूर ध्यान रखना, सम्मान तुम्हारा यदि कोई करे, बड़े ध्यान से इस पद को याद कर लेना, और हो सके तो जिंदगी में हमेशा याद रखना, दुनिया में सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, और अपमान दोगे तो अपमान मिलेगा। यदि दुनिया में किसी से तुम कुछ चाहते हो, जैसा तुम दोगे वैसा ही जाकर के मिलेगा। किसी का अपमान करोगे तो तुम्हें भी अपमान मिलेगा, और किसी का को सम्मान दोगे तो तुम्हें भी सम्मान मिलेगा। बहुत सी बार कहते हो कि हम घर में रहते हमें सम्मान नहीं मिलता है, कभी कभी क्योंकि जीवन में रहते हैं, हमारा जीवन तो एक बहता पानी की तरह होता है। दुनिया में सभी दूर जाना होता है, और सभी दूर रह करके देखते अनेक प्रकार के अनेक विचारों के लोगों से मुलाकात का योग बनता है। और एक बात महापुरुषों ने बहुत सुंदर कही है, घर में चाहे कैसी भी स्थिति बन जाए, वह घर की कोई बात ऐसी होती भी है वो अपने घर के सदस्यों से नहीं कहता है, परंतु संत से कभी छिपाता भी नहीं। संत से अपने सुख हो चाहे दुख हो, हर बात जाकर के उनके सामने वह कह देता है, क्योंकि वहां से रास्ता मिलता है। इसलिए जीवन के अंदर सभी प्रकार के लोग अपने अपने विचारधारा, और कई प्रकार के लोग आकर के बोलते कि महाराज साहेब मैं परिवार में रहता हूं या मैं परिवार में रहती हूं, घर में प्रेम नहीं है, घर में प्रेम नहीं मिलता, तो कि मैं भी क्रोध में जवाब देता हूं या मैं भी क्रोध में जवाब देती हूं। यानी कि उसने जैसा बोला वैसा ही आपने बोला, तो फिर उसमें और आप में अंतर भला कहां रहा है? सहनशीलता और सुनने की क्षमता जहां पर होती है वहां कभी विवाद पैदा होते ही नहीं है। महावीर का अपमान करने वाले भी थे, महावीर ने किसी को पलट करके कोई जवाब नहीं दिया। महावीर को जाकर के कष्ट दिया गया था, और कष्ट देने के बाद में
संगम जैसा देव आकर के जो उत्सर्ग देता है, और उत्सर्ग देने के बाद में जब लौट करके जो वहां पर इंद्र की सभा में जाकर के प्रशंसा होती महावीर की, तो संगम को जाकर के लगा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सृष्टि पर इस प्रकार का कोई व्यक्ति जो इतना सब कुछ सेव करे, मैं नहीं मानता। परीक्षा लेने के बाद आई थी, इंद्र ने कहा था जा तो रहे हो, यदि तुम वहां पर विजेता को प्राप्त करके आ गए तो वापस मेरे यहाँ पर स्थान मिल जाएगा, और यदि परास्त हो गए तो यहाँ से स्थान खाली हो जाएगा, यहाँ तक लेना। परंतु संगम को अपने आप पर अभिमान था, विश्वास नहीं कह सकते, अभिमान था, और अभिमान के कारण उसने सोचा मैं जाकर के आखिर सृष्टि पर रहने वाला है तो मनुष्य उसे परास्त करके ही रहूंगा। 6 महीने तक उपसर्ग देता रहा, प्रति उत्तर महावीर ने पलट करके कुछ भी नहीं दिया। आखिर वह परास्त हो गया, और 6 महीने के बाद में परास्त होकर के जब वह लौट करके जा रहा था, तब कहते हैं कि महावीर की आंखों में 2 बूंद के आंसू के आए थे। उसके पहले इतना उत्सर्ग दिया गया, महावीर को कोई कष्ट भले दिया, महावीर के आंखों में न तो आंसू थे न दर्द था, बिल्कुल समभाव और समता में जीवन यापित कर रहे थे। परंतु जब लौट करके जा रहा था, उसी समय आंखों में आंसू की बूंद आती है, तब वहां जाकर उनके जीवन के इतिहास को पढ़ते कि महावीर को कष्ट दिया गया, तब महावीर को दर्द इतना दिया गया, उस समय महावीर ने कोई जवाब नहीं दिया, पर लौट करके जा रहा था, तब महावीर के आंखों में बूंद आंसू की क्यों आए, तब जाकर उनके जीवन चरित्र में मिलता है कि उस समय उनके आंखों में बूंद इसलिए थे कि 6 माह तक इसने आखिर के अज्ञानता के कारण जो कार्य किया है, इसका परिणाम इसको कितना बुरा भुगतना पड़ेगा, ये जीव कितना जाकर के भटक जाएगा। बस उसकी गति को देखकर के दर्द हुआ था, बाकी कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने अपने जीवन को सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति नीचे उतर चुका था, इसलिए था कि इतना ऊंचा पहुंचा हुआ व्यक्ति आज इतना नीचे आ चुका है, इसका परिभ्रमण बढ़ जाएगा। इसलिए जाकर के जो है, जिनके भीतर होती है समता, जिनके भीतर होता है प्रेम, जिनके भीतर होता है स्नेह, जिनके भीतर होता है आत्मीयता, उनको हर एक का दर्द अपना दर्द लगता है, और जिनके भीतर की मानवता मर जाती है, उसे किसी का दर्द का एहसास भी नहीं होता है। दर्द का एहसास तो उसे होता है जिसके औरों के दर्द को सुनने के बाद अपने आप का दर्द समझता है, हकीकत में उसे दर्द महसूस होता है, परंतु जिसके भीतर की मानवता समाप्त हो जाती है, उन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता है। अभी हम लोग सन 2019 में पहली बार साउथ क्षेत्र में आए। अधिकांश हमारा विचरण का क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, उसके बाद में मालवा, निमाड़, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी आदि सब रहे, परंतु विशेष करके मालवांचल, निमाड़ और राजस्थान, जालौर जिले आदि, सिरोही जिला, पाली जिला, इन क्षेत्रों में काफी विचरण रहा। उसके बाद में हम इन क्षेत्रों में यहाँ पर आए। आने के बाद में देखा कि हकीकत में यहाँ पर जो नॉनवेज का उपयोग होता है, जब वह जीवों को जाकर के मारते हैं, उस समय विचार आता है कि हकीकत में इनकी जिंदगी की मानवता जो थी वो मर चुकी, समाप्त हो गई। अन्यथा हमारे यहाँ पर हम कदम बढ़ाते हैं तो वहां पर एक इंद्रिय, देंद्रिय, तेंद्रिय, चुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय की बात कही गई है। उसके बाद में कदम बढ़ाते ही जाकर के सामने देखने का होता है कि हमारे पैरे तलो कहीं चींटी आकर के मर न जाए, कितनी सावधानी का उपदेश दिया गया। परंतु वे इतने जीवों को मारने के बाद में भक्षण भी कर लेते हैं, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि उनके भीतर की मानवता समाप्त हो गई है। कभी कभी इन 3 सालों के अवधि के अंदर अनुभव किया, और अनुभव करने के बाद इस बात को लेकर के कई जगह प्रश्न उत्तरी भी काफी रहे। चातुर्मास में लोगों के प्रश्न आए थे कि यह जाकर के इतना पाप करते, उसके बाद में भी इन लोगों के पास इतना पैसा, और हम इतना धर्म करते, उसके बाद में भी हमारे पास पैसा नहीं है, तो इतना पाप करते उनके पास में पैसा क्यों?
हमारे यहाँ पर तो बात यही है, एक पुण्यानुबंधी पुण्य और एक पापानुबंधी पुण्य। जीवन के अंदर पापानुबंधी की लक्ष्मी का उपयोग होता है, वह इस प्रकार की स्थिति में जीव आता है और इस समय में जा करके जो कार्य इनके द्वारा हो रहे, आगे के सभी रास्ते जो श्रेष्ठ है वह सब बंद होते चले जा रहे हैं। और शायद हमने जिंदगी के अंदर कुछ अच्छे कार्य किए, इस समय हमारे कार्य जो भी चल रहे, इस समय में भी हमें अच्छी विचारधाराओं को लेकर के चले तो आगे के हमारे श्रेष्ठता के मार्ग और श्रेष्ठता के रास्ते खुलते चले जाएंगे। इसलिए जीवन के अंदर जाकर के जो जिसमें रम जाता है, जो जिसमें बच जाता है, वो उसी में मस्त बन जाता है। बस उनका जीवन ही कुछ ऐसा बन गया, रास्ते से विहार करते करते चलते हैं, इतनी समस्याजनक स्थितियां रहती है। कई बार रास्तों से निकलने के बाद में देखा जाता है आहार करना भी सहज नहीं हो पाता है, क्योंकि रास्ते के अंदर जो जीवत्याओं का कार्य होता है, परंतु उन लोगों के भीतर तो मानवता समाप्त हो गई। हमारे भीतर तो प्रभु ने ऐसी मानवता जगा रखी है, जब तक जिएंगे तब तक ये मानवता कभी समाप्त हो नहीं सकती। आखिर उन दृश्य को देखने के बाद में पीड़ा तो बहुत होती है, परंतु जाकर के महापुरुषों ने एक बात यहाँ पर और कही गई है, सत्य है परंतु कटु हो वह मत बोलना। सत्य है परंतु कटु हो, कड़वा हो तो मत बोलना। आप यहाँ पर जानते हो कि ऐसी स्थिति है, परंतु आप जाकर के उन्हें रोक भी नहीं सकते हो, आप उन्हें बंद भी नहीं करवा सकते हो, क्योंकि हम बहुत सीमित दायरे में हैं, हमारा बहुमत अभी नहीं है। और बहुमत की स्थिति तो बहुत दूर समाज में, यहाँ तो कम घर, अभी हम इधर कोयम्बटूर में आप जानते हैं जैन समाज आज कितनी बड़ी है, सेलम में जैन समाज कितनी बड़ी है, मथुरा में कितनी बड़ी, ऐसी जगह में चातुर्मास किए। परंतु दर्द तो इस बात का होता है कि हम जितने भी आप लोग हैं सब राजस्थान से आकर के देशावर में आकर के बसे हैं, परंतु उसके बाद में भी सब यहाँ पर आकर के बस तो गए हैं, परंतु प्रेम की कमियां यहाँ आने के बाद में भी बढ़ गई है। एक गांव के अलग अलग गांव के जेल में जन्म लेने के बाद सभी अपने भाग्य को आजमाने के लिए आए, उसके बाद में भी हमारा जैनत्व का संगठन नहीं है, हमारी यूनिटी नहीं है, हमारी एकता का परिचय नहीं है। हम कभी भी एक दूसरे को सहयोग देने की बात आए तो किसी को सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होते। कहीं न कहीं दुनिया को नहीं, हम अपने वाले को ही गिराने में लगे हुए होते। इसीलिए तो हमारी समाज उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो पा रही है। शायद मन में आ जाए कि दुनिया के लिए तो मैं करूंगा तब करूंगा, परंतु सबसे पहले मेरी अपनी समाज और हमारे साधर्मी भाई के लिए करूंगा। ये विचार आ जाए और हमारी यूनिटी मजबूत बन जाए तो जिन शासन के 5 जगहों में भी इतनी बड़ी ताकत होती है, दिल्ली के सिंहासन को हिलाने की ताकत हमारे पास में, परंतु हमारा संगठन का अभाव होने के कारण आज हम कहीं सफल नहीं हो पा रहे। हर जगह विवाद, हर जगह विवाद, ये सभी प्रकार की जो स्थितियां चलती है देख करके दर्द तो होता है, परंतु समय काल का प्रभाव है। इस काल के कारण किसी को जाकर के कुछ कहने भी जाएंगे तो जहां पर आप प्रेम से एक बात कहोगे, शायद वे समझदार होगा तो आपकी बात को सुनने के बाद में समझने की कोशिश भी कर सकता है। दूसरा व्यक्ति वो होगा जो आपकी सुन तो लेगा, परंतु बाद में आपके सामने कुछ नहीं बोलेगा, चला जाएगा, उसके बाद में आपको पीठ पीछे से गालियां देगा। और हकीकत में दुनिया में महावीर ने कहा है, पीठ पीछे वार करने वाला शूरवीर नहीं होता है, वह दुनिया का सबसे बड़ा कायल व्यक्ति होता है। जो पीठ पीछे वार करता है, कहना है तो सामने प्रेम से बात कर लो और समाधान कर लो, पीठ पीछे वार करना है तो कायरता का परिचय होता है। और तीसरा व्यक्ति ऐसा होता है जो सुनता कम है परंतु सुनाता ज्यादा है। आप उसके सामने कुछ कहोगे तो वो सुनेगा कम, परंतु आपकी हर बात को काटता चला जाएगा और हर बात का खंडन करता चला जाएगा और अपनी ही बात को कहता ही चला जाएगा। जीवन में जितना सुनने में आनंद मिलता है
उतना सुनाने में नहीं मिलता है। सुनने में कुछ सीखने को मिलता है और सुनाने में जो होता है वह भी सब कुछ चला जाता है। इसलिए जीवन में जिज्ञासु बन करके रहे, प्रेम भाव के साथ में रहे और प्रेम भाव के साथ में रह करके अपने जीवन को यापित करने का प्रयत्न करें, ताकि जीवन आपका आनंदकारी कल्याणकारी बन सके। ये हमारी आपको सभी को शुभकामनाएं रहेगी। हम लोग 2019 में मोहनखेड़ा तीर्थ से विहार करके 59 दिन के अंदर हमारा मोहनखेड़ा से कोयम्बटूर चातुर्मास 1700 किलोमीटर की यात्रा थी वह, और 59 दिन थे और 59 दिन में हमारे 40, 45, 48 किलोमीटर का रन था, जिसमें हमारे साथ में श्रावक वर्ग भी साथ में थे। पूरे कोयम्बटूर संघ वालों ने अपनी जवाबदारी ले रखी थी और पूरी तरह से हमें ठीक वहां से लगा करके कोयम्बटूर तक लाए। कोयम्बटूर चातुर्मास गुरुदेव की कृपा से सुसाता पूर्वक हुआ। दूसरा चातुर्मास का हमारा फिर मधुरै निर्णय हो चुका था, परंतु कोरोना के महामारी के कारण सेलम के अंदर ही हम होली जी के लिए गए हुए थे। वहां पहुंचने के बाद हमें 9 महीने तक जो है सेलम के अंदर ही रहना पड़ा, फिर सेलम ही चातुर्मास करना पड़ा। सेलम चातुर्मास के बाद में वापिस हम लोग बेंगलुरु होकर के चित्रदुर्ग होते हुए हम लोग रानी बेंगलुरु शिमोगा आदि क्षेत्रों के कार्यक्रम को करते हुए मधुरै चातुर्मास का निश्चित हुआ था। पुनः मधुरै चातुर्मास के लिए आए और मधुरै चातुर्मास गुरुदेव की कृपा से बहुत ही सुख सादा प्रसन्नता निरोधता के साथ में जाकर के गुरु ग्रंथ साहिबा में भी वही है, उसमें कोई भेद नहीं है। ये भेद तो बाद में अपने अपने विचारों के माध्यम से बनाया गया है, बाकी मूल ग्रंथों में कोई भेद नहीं है। इसलिए यहाँ का प्रेम, यहाँ का स्नेह समय समय पर आप लोगों ने जो साथ संभाल ली और आकर के अपने दायित्व का एक निर्वाह कि कोई भी हमारे यहाँ पर तुरंत आ रहे तो हमारा अपना जो दायित्व है उसे निर्वाह करना समय पर आप लोगों ने इस प्रकार से संभाला और निर्वाह किया। बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत अनुमोदना हम आप सबसे संकेत करते हैं। साथ ही सभी राजसमंद से ही लगभग जुड़े हुए और लगभग सभी परिवार यहाँ पर अधिकांश एक दूसरे आपस की रिश्तेदारी के रूप में भी है। परंतु 13 अगर आप लोग यहाँ पर है, परमात्मा की कृपाओं की तो महापुरुषों के आशीर्वाद के साथ में आपके अपने जीवन के पुण्य के उदयता के द्वारा आप यहाँ पर रहकर के यश कीर्ति को प्राप्त कर रहे हैं। हमारी बंधुद्वय की ओर से भी आप समस्त परिवार के उज्जवल भविष्य की हम मंगल कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमेशा परिवार में प्रेम बना हुआ रहे, हमेशा परिवार में स्नेह बना हुआ रहे, हमेशा परिवार में आत्मीयता बनी हुई रहे। पैसा कम होगा तो चल जाएगा, परंतु हे भगवान किसी के घर में प्रेम की कमी मत होने देना। हर घर में प्रेम की गंगा प्रवाहित होती रहे और प्रेमता के साथ में जीवन आप सभी का यापित होता रहे। ये हमारे बंधुद्वय की ओर से हृदय से सभी को बहुत बहुत शुभकामना है। एक लगनता देखी कि बिल्कुल कल भी इतना आना जाना, उसके बाद भी धर्मेश्वर वाले सभी की जाकर के साधन में भक्ति, बाकी कुर्सी पानी आदि का पूरी तरह से सार संभाल आज जैसे आए। उसके बाद में जिज्ञासा, क्योंकि हम तो अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं ना, ये जैसे आते हैं तो जहाँ जिज्ञासा होते तत्काल होता है कि महाराज साहब प्रवचन कितने बजे, अन्यथा जैसे जाते तो लोग कहते कि ठीक है महाराज साहब 7 बजे दुकान का समय है, रात को हम आएंगे आपसे मिलने। सभी अनुभवी, क्योंकि सबके पास में किसी को कुछ जानने की जिज्ञासा है तो किसी को तिजोरी भरने की चाहना है, सबकी अपनी अपनी चाहना है। परंतु शायद कुछ धर्म के 2 शब्द लेकर के जाओगे तो जिंदगी की तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। और वह लगनता हमने यहाँ पर आकर के देखी, बड़ी प्रसन्नता हुई है, बड़ी आनंदता हुआ है और आप लोगों का स्नेह प्रेम भाव इसी प्रकार से सदा बना हुआ है। ये शुभकामना की। मैसूर हम लोग मैसूर के लिए यहाँ से चल रहे हैं। मैसूर 26 तारीख का प्रवेश निश्चित कर दिया गया है। कल आए थे मैसूर वाले, सब कार्यक्रम का भी निश्चित हो गया है। 27, 28 और 29 3 दिन तक जो है पार्षद प्रभु के जन्म कल्याण को दशम का जो आ रहा है उसमें कई 8म तक की आराधना, कोई एकादशी के द्वारा आराधना, आइंबिल के द्वारा आराधना, विभिन्न प्रकार की आराधना का कार्यक्रम है। तो पहले वह कार्यक्रम पूर्ण होगा। उस कार्यक्रम के बाद में दूसरा कार्यक्रम दादा गुरुदेव प्रभु श्रीमद विजय
राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब जो हमारे आदि गुरुदेव है, उनके जाकर के जन्म एवं देवलोकगमन एक ही तिथि आती है। 80 साल पहले पौष शुक्ल सप्तमी गुरुवार के दिन उनका जन्म हुआ और 80 साल के बाद पुनः पौष शुक्ल सप्तमी गुरुवार के दिन ही उनका देवलोकगमन हुआ था। और जन्म भी एक दिन है और देवलोकगमन भी 80 साल के बाद वही तिथि समय आया था। और उसी तिथि और उसी वार और उसी समय के साथ जिस समय में जन्म हुआ उसी समय में उनका शरीर छूटा। जिस तिथि को जन्म लिया उसी तिथि को देह को छोड़ा, जिस वार को जन्म लिया उसी वार के दिन देह को छोड़ा। 80 साल के बाद ऐसा सबसे बड़ा धाम गुरुदेव का मोहनखेड़ा तीर्थ है। और उस मोहनखेड़ा तीर्थ के पावनकारी पुण्यभूमि पर गुरुदेव का आज सबसे बड़ा गुरु तीर्थ के रूप में लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में जाकर के पूरा फैला हुआ है, जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के अलावा कॉलेज, इंटरनेशनल स्कूल, महाविद्यालय, उसके बाद में जाकर के हाई सेकेंडरी स्कूल, बच्चों के लिए स्कूल करीबन 7000 से भी अधिक बच्चे पढ़ने वाले वहाँ पर, गुरुकुल, संस्कार वाटिका, गौशाला में करीबन 2500 गाय वहाँ पर। उसके बाद में प्रशासनिक लोगों का आवागमन वहाँ पर बना ही रहता है। 5-5 हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड बना हुआ। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पानी की व्यवस्था पर्याप्त हो सके तो ट्रस्ट मंडल के द्वारा तालाब का निर्माण जलाशय का करवाया गया। 3 किलोमीटर तक पानी रहता है, जिसमें आसपास के लोग के जो है पानी से अपनी जो है जमीन का सिंचाई करते। और वह व्यवस्था यात्री जितने आते उन्हें आवास के लिए 1000 रूम एसी, 500 रूम नॉन एसी। उसके बाद वर्तमान में 12 महीना भोजनशाला चलती है, 600 लोगों की बैठक वाली भोजनशाला। और अभी एक नूतन भोजनशाला अभी मेंगलवा राजस्थान निवासी पारस मुखी परिवार ने बनवाई है। बालबोता परिवार ने 20,000 लोग एक साथ में बैठ करके भोजन कर सके, इतनी बड़ी भोजनशाला का अकेले ने लाभ लिया। और आज गुरुदेव का मंदिर जो बना हुआ है वहां पर जो कुछ भी है, आज हमारा समुदाय, हम छोटा से छोटा साधु व जो साधु साध्वी जितने भी है, आज गुरुदेव को देवलोकगमन हुए 115 साल हो जाएंगे, परंतु हमारे समुदाय के अंदर एक ही है, कुछ भी किसी से भी पूछो तो एक ही मुंह से सबके निकलता है, जो गुरुदेव को मंजूर होगा वह होगा। बस इतना उस पर विश्वास है और उन्हीं की कृपा से आज समुदाय निरंतर विकसित है, आनंदता का अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे गुरुदेव का जो समाधि स्थल है वहां पर स्वर्ण मंदिर के निर्माण की योजना बनाई गई। लगभग अभी 250 किलो सोना तो लग चुका है, जिसमें पूरे गुरुदेव का जीवन चरित्र सोने में बना हुआ है और सोने का बरक नहीं चद्दर में बना हुआ है। स्तंभों पर भी अभी भी निरंतर कार्य जारी है और करीबन 250 परिवार उस संस्था के द्वारा जाकर के पाले जा रहे हैं। 250 का स्टाफ है और ऐसी स्थिति में अभी हमारे परंपरा में रहा हुआ है कि समुदाय में जो आचार्य होता है वही वहाँ का अध्यक्ष होकर के नेतृत्व करता है। अभी हमारे विचाराधिपति ऋषभचंद्र सूजी महाराज साहब थे, जो अभी कोरोना के अंदर उनका देवलोकगमन हो गया। उसके बाद में हमारे समुदाय के अंदर गुरु कृपा से दीक्षा के 35 वर्ष हो गए, तो मुनि मंडल समूह मंडल के अंदर वरिष्ठता के रूप में है। अभी हमारा ट्रस्ट मंडल संघ वाले सभी मजदूर आए थे और सभी का आग्रह के मोहनखेड़ा तीर्थ के लिए ऐसे को चातुर्मास बेंगलुरु मद्रास आदि का चल रहा था, परंतु समाज को नेतृत्व और समाज को एक सूत्र में बांधना बहुत जरूरी है। इस भाव को लेकर के मोहनखेड़ा तीर्थ जाने का निर्णय किया है। अब हमारे यहाँ से जो बिहार मैसूर के कार्यक्रम के बाद हम लोगों ने मैसूर में बेंगलुरु वाले वापिस 26 तारीख को आ रहे, कल ही बेंगलोर में मीटिंग उनकी हो गई है। बेंगलोर में 7 फरवरी को गुरु मंदिर की प्रतिष्ठा, 14 फरवरी को एक बालिका की दीक्षा, वह करवाने के बाद में वहां से निकल करके चित्रदुर्ग जाएंगे। चित्रदुर्ग में जाकर के जो है मुनीश्वर स्वामी मंदिर की प्रतिष्ठा, उसके बाद में रायचूर हैदराबाद रोड पर जो है उस रायचूर के अंदर जो है गांव भार की जो है राज राजेंद्र धाम, जिसमें धर्मशाला, उपाश्रय, भोजनशाला तैयार हो चुकी है, हाईवे पर ही है। बस मंदिर का निर्माण के लिए भट्ट मुहूर्त की स्थापना करना है वहाँ, वह कार्य करके हम लोग वहाँ से निकल करके फिर जो है अहमदनगर जाएंगे, क्योंकि अहमदनगर में विशेष करके आनंद ऋषि जी महाराज साहब से मेरा पत्र व्यवहार आनंद ऋषि जी महाराज साहब से बहुत रहा। उसके बाद में वर्तमान में कुंदन ऋषि जी महाराज साहब से, वर्तमान में शिव मुनि जी महाराज साहब से और महेंद्र ऋषि जी, और हम तो अभिन्न मित्र के रूप में और इन सभी संतों के साथ में, क्योंकि जैसे ही वहां पर पहुंचे मैं आ रहा था उस समय में भी
कुंदन ऋषि महाराज साहब आदि से वहाँ पर परमेश्वर विराजमान थे। पता चला कि आ रहा हूँ, नुकाट सी लाकर उन्होंने पात्र में रख ली थी और कहा कि वो आ रहे हैं, आएंगे उसके बाद ही वापरेंगे। मैं गया, उसके बाद ही हमने सबने बैठकर के सामूहिक में आहार किया। मैंने कहा कि महाराज साहब ने करके, तो कुंदन ऋषि महाराज साहब ने कहा कि हम आपके लिए ही तो रुके हुए हैं और आप वापरेंगे, उसके बाद दूसरी बात करेंगे। हम साथ में और उसके बाद में सभी समुदायों से जाकर के संपर्क का आज भी गुरुदेव की कृपा से, तो कोई भी समुदाय का हो, सभी समुदाय से, परंतु एक अपनी अपनी विचारधारा होती है। मेरी व्यक्तिगत विचारधारा रहती है, जो संत मिलना पसंद करता है उस संत के पास में जाकर के 1 नहीं 8 दिन का समय हो तो भी दे देता हूँ, परंतु जाने के बाद में उनकी मन की प्रसन्नता नहीं होती है तो फिर आप भी सुख साता में, मैं भी सुख साता हूँ। इसलिए जा करके किसी को दर्द हो ऐसा कार्य करना उचित भी नहीं लगता है। इसलिए इस प्रकार के काफी अभी हम अप्रैल महीने में मोनखेड़ा पहुंचेंगे। अभी हमको करीबन 1600 किलोमीटर से भी अधिक यात्रा की ओर बाकी है और इस बीच में काफी कार्यक्रम करते करते आगे बढ़ते रहेंगे। चामराज नगर के अंदर आप लोग बसे हुए, आप लोगों ने मिलकर के जो आत्मीयता और भक्ति का परिचय दिया, उसके लिए हमारी ओर से तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत बहुत आपके उज्जवल जीवन की मंगल कामना करते हैं। परमात्मा एवं आराध्य गुरुदेव से ही प्रार्थना कि आज इतनी दूर से आप लोग यहाँ पर आकर के बैठे, आप निरंतर हर प्रकार से आर्थिक रूप में भी सफलता को अर्जित करें, परिवार में प्रेम का संचार होता रहे और हर कार्य में विजय श्री को प्राप्त करें। ऐसे हृदय से आप समस्त परिवार को, आप समस्त शिष्यों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामना, ऐसी मंगलकारी आशीर्वाद।